बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से काम शुरू हो रहा है। पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में स्टूडेंट्स सवाल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ 5 से लेकर 9 तक तमाम सवालात में L इज इक्वल टू आर थीटा या आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये तीनों फार्मूला इस्तेमाल होंगे। शर्त ये है कि अगर आपने थीटा की वैल्यू इस्तेमाल करनी है तो वो डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में होनी चाहिए, और उसका फार्मूला तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर ही चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की आर्क लेंथ क्या होगी? एक सर्कल की आर्क लेंथ क्या होगी? एल क्या होगी? ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जबकि उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जो उसका सेंट्रल एंगल है वो 140 डिग्री है और जो थीटा है वो 140 डिग्री के इक्वल है। स्टूडेंट, सॉल्व तो मैं शुरू कर चुका हूं यहां से ही। अब ये देखें, आपके पास L बराबर आर थीटा, आर भी है थीटा भी है, लेकिन थीटा डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो आप क्या करें, आप इस थीटा को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और तो फिर ये देखिए 2 7 14, 2 9 18, 7 पाई बाय 9 रेडियन आ गया। और 7 पाई बाय 9 को मैं जरा यहां पर कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 7 पाई बाय 9। तो इसका जवाब है 2.44 रेडियन। तो थीटा का जवाब है 2.44 रेडियन। अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है L निकालना है ना, तो आप यहां पर लिख दें वी नो दैट, हम ये फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला है? फार्मूला है L इज इक्वल आर थीटा। आर की जगह पर क्या आएगा? 5 आएगा। थीटा की जगह पर क्या आएगा? 2.44 आएगा। तो इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 5 के साथ, तो हमारे पास इसका L का आंसर आ जाएगा 12.22। अप्रोक्सीमेट करेंगे 2 डिजिट्स तक तो 22 आ जाएगा। अब R का यूनिट सेंटीमीटर था तो आर्क लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है, find the length of an equatorial arc subtending an angle 1 डिग्री। अच्छा, अभी तक जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास थीटा जो दिया हुआ है वो 1 डिग्री गिवन है हमें। at the center of the earth taking the radius of the earth is 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसने हमें रेडियस जो दिया है वो 6400 किलोमीटर दिया हुआ है और हमें वो कहता है आर्क लेंथ बताएं, L की वैल्यू बताएं। स्टूडेंट्स, L निकालना है, आर थीटा ही फार्मूला लगेगा, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए? थीटा होना चाहिए हमारे पास रेडियन में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये फार्मूला हमें पता है तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? हमें पता है L बराबर होता है आर थीटा। L वैसे का वैसे ही आर की जगह पर आ जाएगा 6400 और थीटा की जगह पर क्या आएगा? पाई बाय 180। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं मल्टीप्लाई जरा कर लेता हूं तो ये देखिए इसमें आएगा 6400 मल्टीप्लाइज बाय पाई, तो इसको डिवाइड करना है 180 पर, डिवाइडेड बाय 180, तो इसका आंसर आता है 111.70। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गया। अब चूंकि रेडियस किलोमीटर में था तो आर्क लेंथ भी किलोमीटर में ही होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन 5 6 7 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क लेंथ निकालनी है। कट ऑफ
आर्क लेंथ यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, आर्क लेंथ निकालनी है L, जबकि इसमें वो ये कहता है कि आर्क लेंथ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास इसका 3 सेंटीमीटर है, एंड द सेंट्रल एंगल इज 2 रेडियन, और थीटा हमारे पास 2 रेडियन है। अब उसने रेडियस लिखा है, रेडियन लिख लीजिएगा। अच्छा अब ये देखिए, आर उसने हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 2 रेडियन में, और रेडियन में ही दिया है, डिग्री में नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, सीधे तो सबसे आसान सवाल है, आपने लिखना है वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि L बराबर होता है आर थीटा। आर की जगह पर क्या आ जाएगा 3, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 2, 3 ज़रब 2 क्या हो जाएगा 6, तो आर्क लेंथ L का जवाब आ जाएगा 6। आर का यूनिट सेंटीमीटर था तो L का भी सेंटीमीटर होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बतदरीज सवाल नंबर 5, 6, 7 थे। अब इसके बाद नंबर 8 है। 8वें सवाल की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस बताएं आप, जबकि आर्क लेंथ L उसने दी है आपको 8.4, L है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, और थीटा उसने आपको दिया है 2.8 रेडियन। स्टूडेंट्स हम लोगों ने आर निकालना है, आर का फॉर्मूला होता है एल ओवर थीटा, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए और यहाँ पर थीटा रेडियन में ही है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें तो ये बात पता है कि आर बराबर है एल ओवर थीटा, एल की जगह पर एल की वैल्यू 8.4, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 2.8। अब ये देखें 2.8 1 ज़ा 2.8, 2.8 2 ज़ा 5.6 एंड 2.8 3 ज़ा 8.4, तो 2.8 ज़रब 3 8.4 आ जाएगा, लिहाजा आर का जवाब आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आर्क लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब 9वां सवाल ये है, इफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अच्छा अब आपके पास क्या है, एक घड़ी है। अब घड़ी में क्या हो रहा है, घड़ी को मैं जरा यहाँ पे डिस्क्राइब करूं, आप ये देखिए, ये एक मुकम्मल सर्कल होता है। इसका मतलब जब सुई चलती है तो वो 12 से लेकर मिनट हैंड जब 12 से शुरू होती है और वो पूरा घंटा जब मुकम्मल होता है तो वो 360 डिग्री कवर कर चुकी होती है। अब वो कहता है यहाँ पर मिनट हैंड है, ये सेंटर से लेके जो यहाँ तक जा रही है ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड का मतलब रेडियस हमें उसने दिया हुआ है। वो कहता है इफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर ये 10 सेंटीमीटर है मिनट हैंड की, तो इसका मतलब रेडियस उसने हमें दिया है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव्स इन 30 मिनट्स। अब वो कहता है अगर 3 बजे 4 बजे कोई भी टाइम हुआ है, वो उसके बाद 30 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 3:30 हो चुके हैं, 4:30। 30 मिनट का मतलब वो यहां से चली मिनट हैंड और चलते 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 यहां तक आ गई। स्टूडेंट्स ये देखिए जरा, अगर मैं मुकम्मल की बात करूं वो तो 360 डिग्री होती है, 6 का मतलब वो आधा, इसका मतलब 180 डिग्री बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास थीटा उसने दिया है वो कितना है, थीटा उसने हमें दिया हुआ है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब डिग्री में देखा जाए तो 180 डिग्री, और हमें तो डिग्री में एंगल को नहीं रखना, हमने तो रेडियन में बदलना है, तो हम जानते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। अब ये देखिए आर आ चुका है 10 सेंटीमीटर और थीटा आ चुका है आपके पास पाई रेडियन। तो आप निकालना क्या है, आर्क लेंथ निकालनी है। हाउ लॉन्ग का मतलब ये वाली चीज, आर्क लेंथ हम लोगों ने बतानी है, तो एल हम लोगों ने बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला, हम फार्मूला जानते हैं, एल बराबर होता है आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है 10 है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई रेडियन है, पाई रेडियन। तो स्टूडेंट्स इसको जरा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 10 मल्टीप्लाइज बाय पाई, तो इसका स्टूडेंट्स जवाब आ जाएगा 31.5
1.4 सेंटीमीटर 31.4 सेंटीमीटर ये हमारे पास आर्क लेंथ एल का आंसर आ चुका है। 11 की स्टेटमेंट ये है कि अगर एल 33 सेंटीमीटर हो, एल 33 सेंटीमीटर हो और थीटा आपके पास 6 रेडियन हो तो वो कहता है आर की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स आर की वैल्यू निकालनी है, थीटा रेडियन में गिवन है तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम लोगों ने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं आर बराबर होता है एल ओवर थीटा। एल की जगह पर एल की वैल्यू है 33 और थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू है 6, तो 6 5 30 6 6 36, इसका जवाब आएगा 5.5। तो आर हमारे पास बराबर होगा 5.5, चूंकि एल सेंटीमीटर था तो रेडियस भी सेंटीमीटर होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है।